नमस्कार दोस्तों। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता होता है कि इस इंसान ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, पर हम चाहते हुए भी उन्हें कुछ नहीं कह पाते। कोई अपनों का इस हद तक फ़ायदा उठा सकता है, सोच भी नहीं सकते। आज मैं आपको एक ऐसे ही सत्य घटना बताने जा रही हूँ, तो कहानी को अंत तक सुनते रहिए। मैं 5 साल की थी जब भाभी ब्याह कर आई थी। मैं बड़ी हसरत से उन्हें देख रही थी। उनके घूंघट में जाकर उन्हें देखती तो वो मुझे प्यार से देखकर मुस्कुरा देती। मैं कभी उनके मेहंदी लगे हाथों को उलट पलट कर देखती तो कभी उनके लाल जोड़ों को। मैं बहुत खुश थी, और खुश होती भी क्यों ना, आखिर मुझे मेरी माँ जो मिल गई थी। मैं 2 साल की थी जब अम्मी का इंतकाल हुआ। अम्मी के जाने के बाद अम्मू एकदम से निढाल हो गए थे। फिर भैया ने ही मुझे और घर को संभाला। भैया उस वक्त 15 साल के थे और महज 18 साल की उम्र में ही अब्बू ने उनकी शादी कर दी, ये सोचकर कि घर में एक औरत आएगी तो घर को संभाल लेगी। भैया ने मुझसे कहा था कि तुम कहती थी ना समीना कि अम्मी कहाँ चली गई, अब तुम्हारी भाभी अम्मी आ गई हैं। वो तुम्हें बिल्कुल अपनी अम्मी की तरह प्यार करेगी और तुम अपनी भाभी अम्मी की हर बात मानना। भैया की ये बात मेरे दिल दिमाग में बस रच गई थी। मैं भाभी के आगे पीछे फिरती, स्कूल से आने के बाद उनके छोटे छोटे कामों में हाथ बटाती। 1 साल बाद ही महक आ गई तो भाभी के काम बहुत बढ़ गए। वक्त ऐसे ही बीतता रहा और मैं 10th में आ गई। मैंने लगभग घर के सभी काम सीख लिए थे। स्कूल से आने के बाद शाम का खाना मैं ही बनाती थी। भाभी मुझसे बहुत मना करती, समीना बेटी रहने दो, मैं कर लूँगी, तुम अपनी पढ़ाई कर लो। अभी तक भाभी के प्यार में कोई कमी नहीं आई थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था भाभी के सारे काम करना। मैं इंटर में थी जब अब्बू भी हमें छोड़कर चले गए। भैया के कहने पर मैंने बीए में एडमिशन ले लिया। महक भी 10th में आ चुकी थी और अबिद भी 7th में था। एक दिन मैं कपड़े धोने के बाद कपड़े छत पर फैलाने छत पर गई तो महक फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि अपनी सहेली से बात कर रही है। उसके हाथ में स्मार्टफोन था, जबकि भैया सादा फ़ोन रखते थे और महक भैया के फ़ोन से ही अपनी सहेलियों को बात करती थी। मैंने उसे ऐसे ही पूछ लिया कि महक, ये किसका फ़ोन है? आप अपने काम से मतलब रखें, मेरे मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर महक फिर से अपनी बातों में लग गई। महक ऐसे ही थी, मुझसे वो ऐसे ही बात करती थी, लेकिन मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मानती थी क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। वक्त पूरी रफ्तार से भाग रहा था। मैं बीए के फाइनल में आ गई। उन्हीं दिनों मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। भाभी का छोटा भाई शहजाद मेरे घर के बहुत चक्कर लगाने लगा। एक दिन शहजाद ने मुझे आकर कहा, समीना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो मैं बाजी से बात करूँ? मैंने हाँ में सिर हिलाकर शहजाद को अपनी रजामंदी दे दी। थैंक्स समीना। शहजाद ने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा। शहजाद की बातों ने और उसकी आंखों ने मुझे ख्वाब दिखाने शुरू कर दिए। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे यकीन था कि भैया भाभी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। 2 दिन बाद भाभी मेरे पास आई। उन्होंने मुझे कहा, समीना, शहजाद तुमसे पसंद करता है और तुमसे शादी करना चाहता है। तुम इस बारे में क्या चाहती हो, मुझे बता दो। भाभी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैंने कहा। मैंने तुम्हारे भैया से इस बारे में अभी कोई बात नहीं की है। ये तुम्हारा आखिरी साल है तो मैं चाहती हूँ कि पहले तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगी। अब तो तुम ही मेरी भाभी बनोगी। मैं शहजाद से भी ये बात कह दूँगी। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, भाभी ने कहकर मेरा माथा चूम लिया। शहजाद जब भी भाभी से मिलने आता तो मुझसे भी मिलता। हम दोनों ने अपने फ्यूचर की बहुत सारी प्लानिंग कर ली थी। 2 महीने बाद मेरे पेपर शुरू होने वाले थे। उससे पहले मेरे डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स एक हफ्ते के लिए आगरा टूर पर जा रहे थे। मेरी सहेली ने भी मुझे कहा, लेकिन मैंने मना कर दिया। मुझे इस तरह घूमना फिरना अच्छा नहीं लगता था। भाभी को पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा, समीना, तुम तो बिल्कुल घर की होकर रह गई हो, कहीं आती जाती भी नहीं हो। जाओ आगरा घुमाओ, नाहिद भी तो जा रही है। भाभी ने कहा तो मैं तैयार हो गई। आगरा से आने के बाद मेरे पेपर्स की तैयारी में लग गई। कई दिन से शहजाद भी नहीं आया था। मेरे आगरा जाने से पहले भी वो मुझसे नहीं मिला।
जबकि भाभी ने उसे मेरे आगरा जाने की बात बताई थी। उस दिन मैं अपना पहला पेपर देखकर लौटी तो भाभी के अम्मी और अब्बू आए हुए थे। मुझे उनके आने की वजह पता चली तो मुझे धक्का लगा। वे शहजाद की शादी का कार्ड लेकर आए थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हो रहा है। शहजाद की शादी तो मुझसे होने वाली थी। मैं इन्हीं ताने बाने से उलझी थी कि भाभी आ गई। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन ये फैसला शहजाद का है। मेरे पूछने पर उसने मुझे कहा कि मैं समीना से शादी नहीं करना चाहता और ये भी कहा कि समीना से प्यार मोहब्बत की बातें करना मेरा पागलपन और मेरा बचपना था। भाभी ने मुझे कहा। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अल्फाज मेरे गले में अटक गए हों और मैं बोलती भी क्या। अब बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। जिस दिन शहजाद की शादी थी भाभी मेरे पास आई ये पूछने के लिए कि मैं शादी में जा रही हूँ कि नहीं। मैंने ये बोलकर मना कर दिया कि कल मेरा पेपर है और मुझे पेपर की तैयारी करनी है। मेरे पेपर बहुत अच्छे हुए। अब मुझे अपने रिजल्ट का इंतज़ार था। एक दिन भाभी ने शहजाद और उसकी बीवी की दावत दी। मैंने सारा किचन संभाल लिया ये सोचकर कि मुझे शहजाद का सामना नहीं करना पड़ेगा। शहजाद की बीवी बहुत अच्छी थी, सूरत से भी और सीरत से भी। रात को खाने के बाद मैं किचन में बर्तन धो रही थी। शहजाद पानी की बोतल लेने चला आया। मैंने उसे अनदेखा कर दिया। बोतल लेकर वो किचन से बाहर जा ही रहा था कि पलटकर मेरे पास चला आया। अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने मेरे दिल के साथ खेला क्यों? शहजाद ने धीरे से मगर गुस्से में कहा। शहजाद की बात पर मुझे बहुत गुस्सा आया। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैंने आपसे शादी के लिए इनकार किया था? मैंने शहजाद से पूछा। माना कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मैं तुम्हारे सामने सांवला हूँ तो तुम मुझे उसी वक्त मना कर देती जिस वक्त मैंने तुम्हें शादी के लिए पूछा था। शहजाद क्या कर रहा था मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं तुमसे कितनी बार मिलने आया लेकिन तुमने मुझसे मिलने की इनकार कर दिया। फिर तुम बाजी से ये कहकर आगरा चली गई कि शहजाद से कह देना कि मैं शहजाद से शादी नहीं करना चाहती, उसके साथ मेरी जोड़ी अच्छी नहीं लगेगी। ये सब मैंने भाभी से कहा था। मैं ये सोचकर रह गई। बाजी ये सब बताते हुए कितना रो रही थी। अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं थी तो कम से कम बाजी की तो कर लेती। बाजी कितने बीमार थे उन दिनों, लेकिन तुम उन्हें ऐसी हालत में छोड़कर आगरा चली गई। बाजी ने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझा लेकिन तुम उन्हें अपनी माँ नहीं समझ पाई। शहजाद कब का जाग चुका था लेकिन मेरे लिए सोच के दरवाजे खोल गया। मैंने तो कभी भी कुछ ऐसा कहा ही नहीं था, तो फिर ये सब बातें कैसे बन गई? और आगरा जाने के लिए तो भाभी ने मुझसे कहा था, वरना मेरी तो मर्जी ही नहीं थी। तो क्या ये सब के पीछे भाभी है? लेकिन भाभी ने ऐसा क्यों किया? मैं सोचे जा रही थी। शायद भाभी नहीं चाहती होगी कि मेरी शादी शहजाद के साथ हो। हाँ, यही बात होगी। मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आया। उन्हीं दिनों महक के लिए एक रिश्ता आया। फहद और महक साथ में पढ़ते थे और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। भैया ने मना कर दिया ये बोलकर कि समीना बड़ी है तो पहले उसकी शादी करनी है। इस बात पर महक ने बहुत हंगामा किया। अगर फूफू की शादी नहीं होगी तो मैं भी शादी ना करूं। भाभी ने भैया को समझाया कि समीना की शादी भी हो जाएगी। आप फहद के रिश्ते को मना मत करो। इससे अच्छा और अमीर घराने का रिश्ता महक के लिए फिर नहीं आएगा। और इस तरह से फहद और महक की शादी हो गई। महक की शादी को साल भर हो गया था कि एक दिन भैया मेरे पास आए। महक की शादी के बाद भैया का रवैया मुझसे बहुत बदल गया था। मुझसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे और आज अचानक मेरे कमरे में आए तो मैं खड़ी हो गई। समीना, अपने रिजवी साहब ने अपने भांजे के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा है। लड़का 15,000 महीने की नौकरी करता है। घर में एक बूढ़ी बीमार माँ है और मैंने ये रिश्ता कबूल कर लिया है। भैया अब तुम ये मत कहना कि ये तुम्हें रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम्हारे लिए कोई रिश्तों की लाइन नहीं लगी है जो तुम एक के बाद दूसरा रिश्ता ठुकरा रही हो। मैंने तो ये कहना चाहा था कि भैया आप जो भी ठीक समझो, लेकिन भैया एक अलग ही कहानी सुना रहे थे। देखो समीना, मेरे दोस्त रियाज ने अपने छोटे भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगा तो तुमने ये कहकर मना कर दिया था कि मुझे बीए में एडमिशन लेना है। मैंने ये सोचा कि चलो समीना पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दो, पर बीए में एडमिशन मैंने भाभी के कहने पर लिया था।
क्योंकि आप चाहते थे कि मैं आगे बढ़ूँ। भाभी ने भी तो ऐसा ही कहा था। और मेरे लिए नाजिम का रिश्ता भी आया था, ये तो मुझे आज ही पता चला। मैंने अपने मन में ही भैया से कहा, शहजाद का रिश्ता भी तुमने ये कहकर ठुकरा दिया कि वो काला है, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। मुझे कितनी शर्मिंदगी हुई थी साजिदा के घर वालों के सामने। मुझे एक और झटका लगा, भैया इस बारे में भी जानते थे। महक की शादी के बाद भी तुमने रिश्तों को ये कहकर मना कर दिया कि महक की तरह तुम्हें भी अमीर घर में शादी करनी है। भैया की बात सुनकर मैं गिरते गिरते बची थी। अब मैंने तुम्हारा रिश्ता राशिद के से तय कर दिया है और 15 दिन बाद तुम्हारा निकाह है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी बात का मान रखोगी। उस रात मैं बहुत रोई थी, इसीलिए नहीं कि भाभी ने मेरे साथ इतना बुरा किया, बल्कि इसीलिए कि भैया की नज़रों में मैं बेएतबार हो गई थी। मैंने भाभी से उस दिन भी कुछ नहीं पूछा था जिस दिन शहजाद की शादी किसी और से हुई थी, और आज भी मैंने भाभी से नहीं पूछा कि आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया, क्योंकि मैंने भाभी को हमेशा अपनी माँ ही समझा था, भले ही उन्होंने मुझे अपनी बेटी ना समझा हो। 15 दिन बाद मैं ब्याह कर अपनी ससुराल आ गई। मेरी सास बहुत अच्छी थी, राशिद भी बहुत अच्छे थे, मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए। आज मैं बहुत थक गई थी। राशिद की खाला दूसरे शहर से 2 दिन के लिए आई हुई थी। वो हमारी शादी में नहीं आ पाई थी और आज खाला वापस चली गई थी। सारा किचन समेटकर जब मैं अपने कमरे में गई तो राशिद ने कहा, लगता है आज तुम बहुत थक गई हो। अब काम में तो थकान होती ही है ना, मैंने अपने दोनों हाथ पीछे कमर पर रखते हुए कहा। इससे पहले कि राशिद कुछ और कहते, उनका फ़ोन बज उठा। रात के 12:30 बजे भी आपके यार दोस्तों को चैन नहीं है? मैंने मुस्कुराते हुए राशिद से कहा। तुम्हारी भाभी का है? राशिद ने मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए फ़ोन मेरी तरफ बढ़ा दिया। इस वक्त मैंने सोचकर फ़ोन कान में लगा लिया। फ़ोन कान में लगाया, मैं भाभी की बात सुनती रही। ठीक है भाभी, मैं सुबह आ जाऊंगी, ये कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। जब मैं घर पहुंची तो महक भागती हुई मेरे सीने से लगकर फूट फूट कर रो दी। फूफो, फहद ने मुझे बर्बाद कर दिया, फहद ने मुझे तलाक दे दी। महक रो रो कर फहद को कोस रही थी और मेरी उंगलियां उसके बालों को सहला रही थी। मेरी नज़र सामने दरवाजे में खड़ी भाभी पर पड़ी तो उनकी आंखें रोने की वजह से सूजी हुई थी और मैं सोचने लगी कि हर इंसान को अपने अच्छे बुरे हर आलम का हिसाब इसी दुनिया में देना पड़ता है। किसी के साथ बुरा करते हुए इंसान ये क्यों नहीं सोचता कि हमारे साथ भी कोई बुरा कर सकता है। दोस्तों, ये एक सत्य घटना थी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।